Hey everyone, I am Garima, your English teacher, and welcome to my class. We have finished our very first chapter from the Beehive. The name is the Fun They Had, and today we are going to start our poem that is given in the chapter first. The Road Not Taken by Robert Frost. बच्चों, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो वेल नोन फेमस पोइट रहे हैं, जो कि अपने एक्सपीरियंस के जो उनके एक्सपीरियंस हैं लाइफ के, वो उन्होंने बहुत ही सिंपली डिफ़ाइन किए हैं अपनी पोएम्स में। बहुत ही फेमस पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बहुत ही ऑब्वियसली बहुत मोटिवेशनल पोएम है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस दिए हैं पोइट ने अपने। तो इसमें ये बताया गया है बच्चों कि लाइफ में ऐसे बहुत सारे चॉइसेस आते हैं आपके आगे, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से आपको किसी एक को चूज़ करना पड़ता है और उस बेस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। ओके, अब जैसे आप नाइन्थ क्लास में हैं, नाइन्थ स्टैंडर्ड में हैं, आप टेंथ स्टैंडर्ड में जाएंगे, तो टेंथ स्टैंडर्ड तक भी आपको इतने कुछ खास डिसीजंस नहीं लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपके जो बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको चॉइस में हेल्प करते हैं। बट आफ्टर दैट, आफ्टर स्कोरिंग गुड मार्क्स व्हेन यू क्लियर योर टेंथ स्टैंडर्ड, यू विल बी गो इन 11th स्टैंडर्ड। ओके, तो 11th स्टैंडर्ड में क्या होता है, आपको सब्जेक्ट चॉइस करने पड़ते हैं, जहाँ आपको उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फ्यूचर डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ता है। अब उस सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है, आपको देखना होता है आप इन फ्यूचर कहाँ पर स्टैंड करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पर आपको कहीं पर नेम ज़्यादा अच्छा होगा, जहाँ पर फेम कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, जहाँ दोनों अच्छे होंगे। ओके, और आपको उनमें से कुछ एक अल्टरनेटिव को चुनना पड़ेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता आप एक चॉइस अपने चूज़ कर लेते हैं और फिर आप ये सोचें नहीं नहीं मेरी चॉइस ये गलत है, फिर आप रिवर्स गियर लें और पास्ट में जाके और अपने डिसीजंस चेंज कर लें। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यही पोएट ने बताया है कि लाइफ में ऐसे बहुत सारे चॉइसेस आपको मिलेंगे, बट बेस्ट चॉइस कौन सा है, इट्स अप टू यू ओनली। बाकी लोग आपकी मे बी हेल्प कर दें, बट फाइनली जो आप डिसाइड करेंगे वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। The Road Not Taken, which is written by Robert Frost. See बच्चों, he is Robert Frost. He is very well-known poet, which reveals his experiences through his poems. This is very motivational poem, which guide us for our future, which motivate us for our future. दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस किस तरह से होनी चाहिए, ये इस पोएम में बताया गया है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और यही चॉइसेस हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है कि हम कैसे बनेंगे। शेप अस मीन्स ऐसा बोलते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं वो एक वैक्स की जैसे होते हैं, कि उनको जिस शेप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बचपन में, चाइल्डहुड में, तो हम उस शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे डिसीजंस होते हैं कि हम अपना फ्यूचर कैसा शेप में लाना चाहते हैं, उसी अकॉर्डिंग हमें अपनी चॉइसेस रखनी होंगी, हमें अपने डिसीजंस लेने होंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली। ये एक अमेरिकन पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि बहुत ही सिंपल वे में अपनी पोएम को लिखते हैं, अपने जो व्यूज़ हैं बहुत ही सिंपली देते हैं, बट इंसाइटफुली मतलब बहुत ही मोटिवेशनल होते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं, फुल ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही कैसे भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जो कॉमन भी हो सकते हैं और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होते हैं। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अवर पोएम। Two roads diverged in a yellow wood. Diverged means divided into two parts. Okay, तो यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि वो एक ऐसी रोड पे खड़े हैं जो कि
दो भागों में डिवाइड होती है, जो कि टू साइडेड है, मतलब दो रोड है उनके सामने, और वो दो रोड कहाँ पे जाती है? इन अ येलो वुड। सी बच्चों, इस तरह के दो रोड हैं, इस तरह से दो रोड है ना, और ये यहाँ पे ये दिखाया गया येलो वुड है। ओके, एक येलो वुड से मीन्स है कि ऐसी जगह जहाँ की जो लीव्स हैं वो येलो पड़ चुके हैं, मीन्स ऑटम सीज़न के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जब लीव्स येलो हो जाती है ना, तो पूरा जो ट्री है वो येलोइश दिखता है, उस तरह का यहाँ पे कुछ दिखाया गया है। पोएट कहते हैं कि यहाँ पे ये दो रोड हैं जो जा रही हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें कौन सी डायरेक्शन लेनी है, कौन सी रोड लेनी है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं उन दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकता। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि दो रोड हैं तो एक पैर हम एक रोड पे रखें, दूसरा पैर दूसरी रोड पे, तो हमें उनमें से एक चूज़ करनी ही पड़ती है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं जो कि एक ट्रैवलर था वहाँ पर कुछ देर के लिए खड़ा होता हूँ। अब यहाँ पे कुछ देर के लिए क्यों खड़ा हो रहा है पोएट? क्योंकि वो ये डिसीज़न ले रहा है, वो ये सोच रहा है कि उसे कौन सी वाली रोड पे जाना चाहिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ। आगे पोएट कहता है कि मैं वहाँ तक उसको देखने की कोशिश करता हूँ पाथ को, कि मुझे कौन सा वाला पाथ लेना चाहिए। ऑब्वियसली कोई अपना फ्यूचर ज़्यादा आगे तक तो देख नहीं सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट जहाँ तक वो सोच सकता है कि इस पाथ पे चलकर ऐसा होगा या उस पाथ पे चलकर ऐसा होगा, वो ये चीज़ वहाँ पर खड़े होकर सोच रहा है। अब देखिए बच्चों, ये तो है इसका लिटरल मीनिंग। अब इसका कैनोटेटिव मीनिंग क्या है, मीन्स हिडन मीनिंग इसमें क्या कहना चाह रहा है इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा। यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहा है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, यानी कि हमें अपनी लाइफ में अपने येलो वुड, यहाँ पर लाइफ से मतलब है, ठीक है, हमें अपनी लाइफ में दो रोड दिखती हैं, मीन्स टू पाथ दिखते हैं, ऑप्शंस दिखते हैं, मीन्स अल्टरनेटिव्स दिखते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और कोई भी उन दो पाथ पर एक साथ नहीं चल सकता, मीन्स कोई भी व्यक्ति दो ऑप्शंस को लेकर साथ में नहीं चल सकता। कि अब जैसे मान लीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है, ओके, तो आपने साइंस बायो ली, ओके, फिर आप थोड़े टाइम बाद ये सोचो कि नहीं, मुझे तो इंजीनियर भी बनना है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी पैसा है, नाम है, जैसे डॉक्टर में है। अगर आप ये सोचो कि मैं डॉक्टर भी बन जाऊं और मैं इंजीनियर भी बन जाऊं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि वो दोनों चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है, दोनों अलग हैं। आप एक साथ उन चॉइसेस को नहीं ले सकते। सेम इज़ हियर, यहाँ पे यही बात बोलना चाह रहा है पोएट कि कोई भी व्यक्ति दो ऑप्शंस के साथ आगे नहीं बढ़ सकता अपनी लाइफ में। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, आगे पोएट ये कहता है कि बीइंग अ ट्रैवलर, आप एक जगह खड़े होकर, पहले आप जब भी आपको कोई डिसीज़न लेना हो, कोई भी चॉइस करनी हो ऑप्शंस में, आप पहले उसको थोड़ा सोचो समझो, उसके बाद वो डिसीज़न लो, क्योंकि इन फ्यूचर डिसीज़न मेकिंग करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा अगर आप सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस को चेंज करें। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, और आप जहाँ तक सोच सकते हैं, जहाँ तक आपका माइंड चलता है, आपकी थिंकिंग जाती है कि अगर मैं एक ऑप्शन को चूज़ करूँगा तो इन फ्यूचर उसका क्या रिज़ल्ट होगा, अगर मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो उसका फ्यूचर क्या होगा। तो जहाँ तक आप सोच सकते हो आप सोचो, ठीक है, बाकी फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि इन फ्यूचर आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजर इज देन टुक द अदर्स just as fair and having perhaps the better claim. Then took the other just as fair. अब पोएट ये कहता है कि मैं उन दो पाथ को देख रहा हूँ, मैं जहाँ तक देख सकता हूँ दो पाथ को, और उसमें से मैंने एक चूज़ किया।
अब मैं उसको देखकर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं उस चीज़ को समझता हूँ कि मैंने जो चूज़ किया है वो ज़्यादा फेयर है दूसरे वाली रोड से, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। अब वो उसे दूसरा जो उसने चूज़ किया है वो इसलिए उसे सही लग रहा है क्योंकि वो बहुत ही ग्रासी है ना। और ग्रासी है मीन्स कि उसको बहुत सारे लोगों ने चूज़ नहीं किया है। ओके, यू वांटेड टू मेक योर ओन पाथ, तो आपको ये लगता है कि मैं उस चीज़ को सिलेक्ट करूं जो बहुत ही डिफरेंट हो, है ना, जो जल्दी से किसी ने यूज़ ना किया हो, उस पाथ को सिलेक्ट किया आपने, है ना। अब ऐसा क्या होता है, मोस्टली बहुत बार ऐसा होता है कि आप को जब सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं तो आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं जो आपके फ्रेंड्स ने चूज़ किया है ना। आप दूसरों को फॉलो करते हैं, दूसरों के देखा देख आप अपने डिसीजंस लेते हैं, और बाद में आपको ये रियलाइज़ होता है कि अगर आप ये डिसीज़न ना लेते तो मे बी आपका फ्यूचर कुछ और होता, है ना। तो उस चीज़ पर फ्यूचर में रिग्रेट करने से अच्छा है जो आप प्रेजेंट में आपके पास ऑप्शंस है उन्हें ही आप अपने माइंड से अच्छे से डिसाइड करके चूज़ करें, है ना। ये चीज़ इसमें बताई गई है। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड बोर्न दैम रियली अबाउट द सेम। और आप कोई भी चूज़ करते हैं, अगर ऑप्शन कोई भी आप ऑप्शन चूज़ करते हैं, चैलेंजेस दोनों में होंगे, डिफ़िकल्टीज दोनों में होंगे। हाउ कैन यू फेस योर डिफ़िकल्टीज, दिस इज़ अप टू यू। ओके, आपको हर फील्ड में चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे अपने बेटर रिजल्ट के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए। और जितने ज़्यादा आप चैलेंजेस फेस करेंगे, जितनी प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को आप सॉर्ट आउट करेंगे, उतना ही ब्राइट आपका फ्यूचर होगा। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना करेंगे। द रिमेनिंग पार्ट of the poem we will continue in our next class. Thank you.